जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं करेंगे, 2 और 3 करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट। अब हम क्या इवेल्युएट करना चाहते हैं, ये नीचे वैल्यूज दी हुई हैं। 2 एज इट लिखा जाएगा, उसके बाद है साइन 60 और कॉस 60। इसी एक्सरसाइज के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज दी हुई हैं, साइन 60 कॉस 60 तमाम वैल्यूज जो है ना वो आप, तो मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ये स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें जी, ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये वैल्यूज नजर आ रही हैं। 6.4 एक्सरसाइज जो आपका पेज है बुक के, उसके ऊपर आप याद भी कर सकते हैं। अगर आप इतनी हिम्मत नहीं दिखाना चाहते कि वैल्यूज याद कर लें तो फिर कैलकुलेटर जिंदाबाद। यहाँ कैलकुलेटर के ऊपर आप सिंपल जो जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप लिख के तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है साइन 60, तो मैं सिंपल साइन 60 प्लस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है √3/2। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो साइन 60 की जगह पर आ गया √3/2। अब क्या रह गया, cos 60। सेम आप कैलकुलेटर पर लिख लें cos 60। तो यहाँ पर cos 60, तो बच्चों ये मैंने cos 60 लिख लिया है, इसको एंटर किया तो हमारा आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 1/2। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो दी हुई है ना वैल्यूज 2 साइन 60 cos 60, ये आपस में तमाम मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का ना। तो अगर कोई प्लस माइनस का साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो ये मल्टीप्लाई में आप डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऊपर है, न्यूमरेटर में है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, ये वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर है ना वो आ जाएगा √3/2। दूसरा तरीका ये है कि आप जो ये वैल्यूज आपने निकाली हैं इसको कैलकुलेटर पर लिखें, तो फिर भी आपका आंसर ये आ जाएगा √3/2। सो यू हैव टू चूज विच वन इज बेटर फॉर यू। तो आपने देखना है कि आपको कौन सा आसान लगता है, सीधा कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करना है या थोड़ा से अपने अकल और माइंड भी इस्तेमाल करना है। चलें जी, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए कि सिर्फ आपने वैल्यूज कैलकुलेटर से बेशक निकाल के लिखें और कैलकुलेटर से ही हल कर दें तो आपके आंसर आते जाएंगे। ये अगेन 2 cos π/6 साइन π/6 सेम है। सिर्फ आप बच्चों यहाँ पर क्या कर लें कि अगर आपको π/6 का नहीं पता कि ये कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, तो आप π/6 को सिंपली कन्वर्ट कर लें डिग्री के अंदर। वो आपने 6.1 में तरीकाकार सीखा हुआ है, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इन से डिवाइड होगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आप π/6 की जगह पर 30 डिग्री यूज कर लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2 cos 30 और साइन 30। ठीक है, ये डिग्री में आ चुका है। तो अब आप cos 30 और साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जी cos 30। तो बच्चों cos 30 आ गया √3/2। तो यहाँ पर ये 2 वैसे ही cos 30 की जगह पे आ गया √3/2। और जो हमारे पास है साइन 30 उसकी वैल्यू बन जाएगी साइन 30। बच्चों इसकी बन गई 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी 1/2। तो अगेन ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और √3 मल्टीप्लाई होके √3 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला आया है। चलें जी, अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा चाहिए भी कोई मुश्किल नहीं है।
अब सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि बच्चों दरमियान में प्लस आ गया है, देखें। तो अब यहाँ पर हमें तमाम वैल्यूज़ को प्लस नहीं करना। तो 2 साइन 45 अगर आप टेबल से भी देखें तो वहाँ पर आ रहा है 1/√2, लेकिन जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तब देखें क्या आएगा। चलें ये कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप कैलकुलेटर से करें तो परेशान हो जाए और कहें ये क्या हो गया, सर ने तो कोई और वैल्यू बताई थी। ये देखें कैलकुलेटर पे स्क्रीन पे आपको साइन 45 की वैल्यू नज़र आ रही है √2/2। तो √2/2 नज़र आ रही है, जिसको हम अगर सिंपलीफाई करें तो सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, √2 ऊपर वाले को वैसे ही रहने देते हैं और ये जो खाली 2 लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली ये 2√2 बन जाते हैं। खाली एक वैल्यू के 2 बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√2। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि कैलकुलेटर पे आ रहा है √2/2 और टेबल पे आ रहा है 1/√2। तो इसलिए क्लियर किया है कि ये दोनों सेम ही हैं, फ़र्क कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ क्या है कि जो सिंगल बगैर स्क्वायर रूट के वैल्यू होती है ना, उसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लगा के, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। आपको पता है उसकी पावर 1/2 होती है। तो एक कंप्लीट वैल्यू जैसे कि 1 है, उसको आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। दो हाफ बना सकते हैं एक सिंगल वैल्यू के आप। तो ये वाली टेक्निक यहाँ यूज़ किया। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप जो आपको सूट करता है आप लगा लें, क्योंकि आपने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है। तो मैं कैलकुलेटर वाली ही वैल्यू लगा लेता हूँ। सॉरी, अब 2 साइन 45 की जगह पर आ गया √2/2। फिर आगे हमें चाहिए प्लस, ये हमने प्लस लगा, थोड़ा बड़ा लगाना पड़ा, मिस्टेक हो गई थी, √ लग गया था। अच्छा, उसके बाद फिर 2 और cos 45 की भी वैल्यू यही होगी, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 2 से कैंसिल, इधर भी 2 2 से कैंसिल, तो पीछे रह गया √2 प्लस √2। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करें, चाहे कैलकुलेटर से कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√2। नहीं जी बच्चों, ये भी हल हो गया। अब आ गई जी नेक्स्ट की बारी। तो बहरहाल ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो अब साइन 60 की वैल्यू, फिर cos 30 की, ये तमाम वैल्यू तो लगाएंगे। साइन 30 चेक करें जी कितना है। साइन 30 1/2, सॉरी साइन 30 नहीं लेना था, cos साइन 60 लेना। चलें साइन 30 भी हमें चाहिए, ये देखें ना, साइन 30 भी चाहिए, तो इसकी जगह पे लगा देते हैं 1/2। अच्छा, अब साइन 60 भी चेक कर लेते हैं। साइन 60, बहरहाल बार बार मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि टाइम लगता है। तो आप टेबल पे वैल्यू दी हुई है, चाहे वो यूज़ करें चाहे कैलकुलेटर, आपकी मर्जी है। अच्छा, √3/2 आ गया। उसके बाद cos 30 भी हमारे पास बच्चों होगा √3/2। तो ये आप बेशक कैलकुलेटर से खुद ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह ये वाला प्लस आएगा अब, और cos 60 भी होता है 1/2। तो हाँ जी, अब ये बेसिकली 2 टर्म्स थी, एक ये वाली टर्म थी, इसकी वैल्यू लग गई प्लस, प्लस के बाद फिर दूसरी टर्म ये थी, इनकी वैल्यूज लग गई। अब इनको करेंगे √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्केयर बनेगा, √ कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2 2 4। इधर 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सॉरी 4। तो चूंकि एलसीएम सेम है, इधर भी 4 है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एलसीएम भी 4 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू सेम जो है वो प्लस हो जाएंगी अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो। तो ये बन गया 4/4 और इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब आप जो इसका 5 पार्ट है आप देखें, सेम उसी तरह आपने इनकी वैल्यूज लगानी है, cos 60 cos 30 की, sin 60 sin 30 की।
इस दफ़ा प्लस की बजाय माइनस कर देना है। और अगर आपको प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि ये आया 3/4 + 1/4, तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पर हल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। फ्रैक्शन लगाई, ऊपर 3, नीचे 4, फिर प्लस, फिर फ्रैक्शन 1/4, तो ये आंसर आ गया जी 1। ये देखें, तो इसलिए परेशान नहीं होना, हर चीज़ कैलकुलेटर आपकी हल कर देगी, हर किस्म की कैलकुलेशन। तो ये सिंपल थे। अब ये एक और है, इसका आठवां पार्ट आखिरी। तो ये सारे करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अभी 8वां करते हैं, वो आप खुद कीजिएगा, सिंपल कैलकुलेटर सारा कुछ करेगा। अब ये π/6 हमने पीछे अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि ये रेडियन में है, तो हम चूंकि डिग्रीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो कैलकुलेटर पे ये भी होता है, लेकिन आप एक ही पैटर्न ज़हन में रखें। तो π/6 है, इसको हम कर देंगे 180/π के साथ, तो पाई से कैंसिल हो गया, तो ये 6 को इससे क्या 30 आ गया जी। पीछे भी हमने किया था, तो इनकी जगह पर आप लगा दें जी tan 30 डिग्री और cot 30 डिग्री और 30 डिग्री +1। तो tan 30 चेक करते हैं जी कितना है। 1 tan 30 आ रहा है √3/3, तो उसकी जगह पे आ गया जी √3/3। cot 30, tan का उलट cot होता है, तो इसको उलट कर 3 देंगे। जो tan 30 की वैल्यू है ना, उसकी उलट वैल्यू cot 30 होगी, यानी कि 3/√। 3 ऊपर अंडर हाँ, नीचे, ठीक है। ये सिंपल हमने सीखी हुई है वैल्यूज पीछे भी। √3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो बच्चों इसकी जगह पे आ गया 1, और एक +1 ऑलरेडी आगे मौजूद है, तो ये मिल के हो गया 2। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसका जो पार्ट 3 देखें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ये वेरी इजी है। अब ये देखें, इफ sin π/4 और cos π/4 आर इक्वल टू दिस। अब ये खुद ही उसने बता दिया कि ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल टू हैं, 1/√2 के। sin π/4 और cos π/4 आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें तो हमें वैल्यू ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, उसने दी हुई है। sin 45 की जगह पे आ गया 1/√2, -2 cos 45 की जगह पे आ गया 1/√2। तो सिंपल आप इसको कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। ये 2/√2 है और -2/√2 है, ये ना जीरो हो जाएगी। सेम वैल्यू है, ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है और इससे ये वाली वैल्यू प्लस हो रही है जी। ये इसके शुरू में कुछ नहीं है, प्लस है, इसके शुरू में माइनस है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हल होके जीरो हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ना, दोनों सेम माइनस हो रही हैं। जैसे 2 - 2 0, 3 - 3 0, इस तरह सेम वैल्यूज आपस में माइनस हुई हैं तो जीरो हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाएगा 3, इसकी जगह पे cos 45 की जगह पे 1/√2 +4, sin 45 की जगह पर आ गया 1/√2। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये बेसिकली है 1 आएगा 3/√2 +4/√2, क्योंकि जब ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको जब देखिए नीचे, जब अंडर से नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो ना, तो एलसीएम सेम आ जाता है वही, और ऊपर वाली वैल्यूज को हम प्लस कर देते हैं। तो ये बन गया 3 + 4 7, 7/√2। ठीक हो गया 45। हाँ जी, 45 की वैल्यू लगाई तो ये आ गई। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है, फिर ये हमारी एक्सरसाइज
ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 था। तो इसमें भी आप सिमिलरली 5 और cos 45 है 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 3 साइन 45 है 1 ओवर अंडर रूट 2। तो चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये लिखी जाएंगी 5 ओवर अंडर रूट 2 और माइनस 3 ओवर अंडर रूट 2। तो चूँकि एलसीएम सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम भी वही है अंडर रूट 2। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना 5 माइनस 3 वो आपस में हल हो जाएंगी 5 माइनस 3। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 5 माइनस 3 2। तो 2 ओवर अंडर रूट 2। लें जी स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चंस और इन्हीं के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 6.4।